प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके ज़ूलॉजी के पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को आज लेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन फंक्शन आप सबको मालूम ही है कि वो हमारे शरीर से नुकसानदायक पदार्थों को बाहर निकालते हैं और उसके लिए कई सारे मेथड्स होते हैं और हमारे बॉडी के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसकी फंक्शनिंग से ये सब कार्य होता है। आप सभी जानते हैं कि हम भोजन लेते हैं, जल लेते हैं या अन्य खाद्य पदार्थ लेते हैं, तो उनकी उत्सर्जन भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से जो भी हमारे बॉडी को फ़ायदा पहुंचाता है, जो भी चीज़ हम उसको हमारा बॉडी ग्रहण कर लेता है मॉलिक्यूल्स के रूप में, उसका डाइजेशन होता है और डाइजेशन की लंबी प्रक्रिया के पश्चात उसमें से बॉडी अपने लायक जो आवश्यक तत्व हैं उनको ग्रहण करके उनसे एनर्जी प्राप्त करता है और उत्सर्जन की प्रक्रिया से हानिकारक तत्वों को बाहर निकाल देता है। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा जो रोल होता है इस कार्य में, वो हमारा किडनी या वृक्क का होता है। किडनी जो है उसकी जो शेप होती है वो एक बीन्स की तरह होती है। इस तरह की किडनी की हमारी शेप होती है। उसकी लोकेशन ये होती है कि हमारे पेट वाला जो रीजन है, जिसको लंबर रीजन भी बोलते हैं, उसमें लास्ट थॉरेरिक एंड लंबर वर्टिब्रा के बीच में होती है और जो राइट किडनी है वो थोड़ी लोअर होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। और ये जो है पेरिटोनियम जो हमारी बॉडी की जो दिखती है उसके जस्ट नीचे बैक साइड में हमारे बॉडी के, या जिसको कह सकते हैं हम डॉर्सल साइड में बॉडी के, इनकी लोकेशन पाई जाती है। अगर हम देखें तो जो हमारी किडनी है, खास करके ह्यूमन बींग्स की, उसकी जो लेंथ है वो 11 से 13 सेंटीमीटर होती है और वाइड जो है ये 5 से 7 सेंटीमीटर होती है और 2 से 5 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस होती है। किडनी का वेट जो है वो करीब 150 ग्राम वेट होता है। ये कह सकते हैं हम ह्यूमन किडनी का जो वेट है वो 150 ग्राम के करीब होता है एक किडनी का। और जो हमारा इनका वेट है किडनीज का वो 1% ऑफ बॉडी वेट के लगभग होता है। मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें या इसका जो हम संरचना देखें या बाह्य इसका रंग रूप अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि किडनी के जो सेंट्रल पोर्शन है यहाँ पर एक हल्का सा डिप्रेशन होता है। ये बाहरी जो भाग है इसमें उभार लिए हुए होता है। यहाँ पर जो सेंट्रल पोर्शन है इसमें थोड़ा सा डिप्रेशन या गड्ढा हल्का सा हमें किडनी में मिलता है, जहाँ पर कि ये जो गड्ढा है यहाँ पर हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स वगैरह किडनी में जो ब्लड को सप्लाई करती है या सेंसिटाइज करती है, वो नर्व एंडिंग्स हमारी किडनी की सेंट्रल पोर्शन या इसके गड्ढे में पाई जाती हैं। इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स भी इसमें पाई जाती हैं और जो आउटर रेडिश पोर्शन है जो लाल सा होता है ये कॉर्टेक्स कहलाता है और इनर पोर्शन मेडुला। तो ये तो हम एक बाहर से मोटे तौर पर कह सकते हैं। जो इनर मेडुला होता है वो तो थोड़ा पेल होता है, लेकिन जो बाहरी जो कॉर्टेक्स है वो थोड़ा रेडिश कलर का पाया जाता है। और आउटर कॉर्टिकल रीजन जो है ये भी जो है ये कॉर्टिकल रीजन कहलाता है और ये जो रीजन है ये जुक्स्ट्रा मेडुलर रीजन कहलाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कॉर्टेक्स के जो उभार हैं उनको हम यहाँ पर भी अगर हम देखें कॉर्टेक्स में तो फिर से हमें कुछ उभार देखने को मिलता है।
इस प्रकार से अगर हम बड़े उसमें संरचना में अगर इसको बनाते हैं तो हमें ये उभार और भी क्लियर होगी। हम अभी इसका संरचना बनाकर देखते हैं किडनी की कि किस प्रकार से इनकी संरचना होती है। ये हमारा कॉर्टेक्स है, ये मेडुला किडनी का है। अब ये जो एरिया है ये पिरामिड्स कहलाता है। ये जो पिरामिड्स हैं इनमें जो ये जो है मेजर कैलिक्स एरिया है और ये जो एरिया है ये माइनर कैलिक्स कहलाता है। ये जो यहाँ पर एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है ये पेल्विक रीजन में जो ब्लड सप्लाई के लिए वेन्स और आर्टरीज होती हैं उनका मेन एरिया रहता है। अगर हम इस तरह से बना दें आर्टरीज और वेन्स इसमें होती है और ये यूरेटर को जाने वाली नलिकाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से एक मोटे तौर पर जो स्ट्रक्चर है किडनी का वो इस तरह का होता है। अब अगर हम देखें तो नेफ्रॉन्स या नर्वस सिस्टम में जो नेफ्रॉन्स होते हैं करीब इसमें 20 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये वास्तव में फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी होते हैं। तो नेफ्रॉन की इम्पोर्टेंस ये है कि जो मेन फंक्शन है किडनी का वो इन नेफ्रॉन्स के द्वारा किया जाता है और ये संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप में किसी भी किडनी की इकाई होते हैं। इनकी संख्या 20 लाख के करीब एक किडनी में हो सकती है और इसमें यहाँ पर जो है मेजर इनकी जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, जो भी यहाँ पर पदार्थ आते हैं, यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो इन मेजर कैलिक्स में खुलती हैं आकर और वो यहाँ से जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है और यूरेटर में यूरिन बनके यहाँ से निकलता है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो है वो इस पूरे यहाँ से यूरिन को लेती हैं और यूरेटर के द्वारा ये यूरिन हर किडनी से जुड़ के बाहर निकलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पेयर होता है किडनी में, दोनों किडनियों को मिलाकर और उनके द्वारा। तो मेन स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा, इसमें कॉर्टेक्स, मेडुला, पिरामिड्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और खास सबसे नेफ्रॉन। तो ये आपका किडनी की संरचना का जो मेन है मोटे तौर पर जो मॉर्फोलॉजी है वो ये है। थैंक यू। अब बंद कर दें।